तो ये मोदी जीत नहीं है, बीजेपी की लहर नहीं है, ये ईवीएम की लहर है। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसी को कहते हैं। यही ईवीएम मशीन थी 2015 में 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। लेकिन अब सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए गोपाल राय, मनीष सिसोदिया नहीं आए, अरविंद केजरीवाल नहीं आए प्रेस से मुखातिब होने के लिए। मेरे साथ मेरी सहयोगी पल्लवी बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। पल्लवी, अब किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये तो हमने हाल देख लिया आम आदमी पार्टी का। कह रहे हैं ये ईवीएम की लहर है, ये मोदी लहर या बीजेपी लहर नहीं है। बीजेपी के दफ्तर में तो जाहिर सी बात है खुशी का आलम होगा। जी बिल्कुल संदीप जी, खुशी की लहर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तमाम बड़े नेता यहाँ पर आने शुरू भी हो गए हैं। विजय कुमार मल्होत्रा जी हैं, सीनियर बीजेपी के नेता। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, जीत हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये ईवीएम की लहर है, बीजेपी की जीत नहीं है। अगर ईवीएम की बात होती तो एग्जिट पोल, वो तो प्रेस ने किया, मीडिया ने किया, जो चैनल्स ने किया, तो एग्जिट पोल्स में और ओपिनियन पोल में वो भी ईवीएम नहीं करती है। और जब ईवीएम नहीं करती है एग्जिट पोल और तो उसमें से जो नतीजे आए थे उससे बल्कि इसमें ये तो थोड़ा कम आए ईवीएम में, उसने जितने उन्होंने दिखाए थे। तो इस लिहाज से ईवीएम की बात करना तो बेहूदगी है। और ईवीएम जब वो जीते थे तब ईवीएम ठीक थी, हार गए तो पूरी तरह से गलत। जी सर, ये भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये ईंट से ईंट बजा देंगे। मैंने कहा वो ईंट से ईंट बजाने लायक उनकी स्थिति नहीं रही है। जब आदमी बिल्कुल घायल हो जाता है तो इस प्रकार की बातें करता है। और जमान जब्त जब हो जाए, सीटें भी 1-6 से कम आ जाएं, उस वक्त ईंट से ईंट क्या बजाएंगे? जनता जब साथ नहीं होती है तो क्या ईंट से ईंट बजाएंगे? सर, आपने बहुत सारे दौर देखे हैं, इस जीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है या ये पार्टी की जीत है? मोदी जी पार्टी के ही नेता हैं और मोदी जी की लहर तो है ये देशव्यापी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये 2019 में जो चुनाव होने वाले उनका संकेत भी है मोदी जी के नेतृत्व में। परंतु मैंने कहा कि हमारे एमपीज ने और दिल्ली के यूनिट ने और तिवारी जी, इन्होंने बहुत काम किया। अहम बात कही है सर, 2019 का भी मार्ग तय कर दिया है बीजेपी में। यानी हम कहें कि मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी 2019 की लड़ाई लड़ेगी। या 2019 का लड़ाई किसके नेतृत्व में लड़ेंगे ये तो तय होगा। परंतु मनोज तिवारी जी इस समय नेता तो हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। जी संदीप जी, तो विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जिस तरीके से कहा कि 2019 की रूपरेखा भी तैयार हो गई है इस जीत से, और कहीं न कहीं मनोज तिवारी को भी श्रेय दिया जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड रूट पर अगर हम देखें संदीप जी तो बहुत मेहनत की थी मनोज तिवारी ने, कनेक्ट कर रहे थे लोगों से। हालांकि इस वक्त पार्टी दफ्तर का जो माहौल है, मैं एक बार ये कह दूं कि नेता बेशक यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी ने साफ कह दिया है कि बड़े स्तर पर कोई भी जश्न नहीं होगा, क्योंकि सुकमा में जिस तरीके से हादसा हुआ है उसको लेकर के पार्टी नहीं चाहती है कि कोई बड़ा जश्न हो, इसलिए सिर्फ माथे पर तिलक लगाकर ही जश्न मनाया जा रहा है। तो जबरदस्त